एरम, मैंने जो कुछ किया सिर्फ उसकी हमदर्दी के लिए किया। हो सकता है अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम भी यही करती। शुक्रिया अदा करना है मैं तुम्हारा कि तुमने ये बात घर में किसी को नहीं बताई। तुम नहीं जानती, अगर ये बात घर में किसी एक को भी पता चल जाती तो कितनी बड़ी आग लग सकती थी। ये आग तो अब भी लग सकती है। प्लीज खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये बात घर में किसी को नहीं बताना। आप जो चाहे करें, आपको 7 खून माफ है और सारी पाबंदियां मेरे लिए। आप मुझे ये बताएं कि आपने सायरा से आखिर शादी की क्यों? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपको मुझसे की हुई मंगनी भी याद नहीं रही? तुम्हें पता तो है वो अकेली हो गई थी। तुम क्या ये चाहते मैं उसे मरने के लिए अकेला छोड़ देता? आप मेरी सर की कसम खाएं और मुझे सच सच बताएं कि आपने शादी सिर्फ उससे हमदर्दी में की है। हाँ, तुम्हारे सर की कसम। हाँ, मैंने उसे सिर्फ थोड़े दिनों की खुशियां देने के लिए शादी की उससे। इरम, तुम जानती हो वो कुछ दिनों की मेहमान है। तुम नहीं चाहती वो अपनी आखिरी सांसों की कड़वाहट को भूल के एक नई जिंदगी को महसूस कर सके, उस खुशी को पा सके जिसके लिए ना ही उसके पास वक्त बचा है और ना ही सांसें। जो कुछ आपने कहा है, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं आपके साथ खड़ी हूँ। और अगर आपको वाकई सायरा से मोहब्बत नहीं और सिर्फ उससे हमदर्दी है तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज से सायरा मेरी जिम्मेदारी है। मैं खुद उसका ख्याल रखूंगी। I'll take care of her myself. एरम, अगर तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रही हो तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और कोई नहीं होगी। सब खैरियत है? जी जी, सब खैरियत है। क्या हुआ? बात हुई डैडी से? बात तो हुई है लेकिन क्या? डैडी बता रहे थे कि उन्हें फंड्स का थोड़ा प्रॉब्लम है और एहसन की शादी भी सर पर है। 4 फैक्ट्रियां। कितनी? 4। दोनों बाप बेटे कमा रहे हैं। मैंने थोड़े से पैसे क्या मांग लिए, इनके फंड्स ही खत्म हो गए। डैडी कह रहे थे कि एहसन की कंपनी में भी उन्हीं का फाइनेंस लगा है और अभी मजीद फंड्स की जरूरत है। हाँ, अब पैसे जो मैंने मांग लिए, अब तो 10 बहाने मिलेंगे सुनने को। डैडी ने मना तो नहीं किया, बस थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हैं। जरूरत आज है और वो कल की बातें कर रहे हैं। ये पैसे ना देने का ना अच्छा बहाना है। एहसन का ऑफिस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। डैडी अपना फाइनेंस जब उसमें से निकाल लेंगे तब मैं उनसे दोबारा बात करती हूँ। मैं आज भूख से मर रहा हूँ और हाशिम साहब मेरे कफन का इंतजाम करेंगे। दफनाने के लिए ना बहुत से लोग मिल जाते हैं, तब जरूरत नहीं होगी मुझे हाशिम साहब की। आप इस तरह मत सोचें, थोड़ा टाइम गुजर जाए तब मैं डैडी से दोबारा बात करूंगी। तो बाप बेटी ना एक ही डगर पर चल रहे हैं। मेरा कारोबार बंद होने वाला है, लोगों के फोन आ रहे हैं, घर की इतनी सारी जरूरतें हैं। पैसे ना देने के सिर्फ बहाने हैं ये। और तुम्हारा भाई भी तो शादी कर रहा है 5 स्टार से कम होटल में, वो भी शादी नहीं करेगा। अभी तो भाई रास्ते में होंगे, घर पहुंच जाते हैं तो फिर रात में मैं उनसे बात करूंगी। कुछ नहीं होगा, मालूम है मुझे। पैसे ना देने के ना सिर्फ बहाने।